वो हंगामा जिसे सियासी नेताओं ने सुलगाया और टीवी की बहस ने भड़का दिया, और इसकी सजा आम गरीब लोगों को मिल रही है। ये कहाँ का इंसाफ है? और ह्यूमन राइट्स का खुला उल्लंघन किया जाता है और ह्यूमन राइट्स भी खामोश है। कहीं पर भी पुलिस के बेरहमी रवैये पर किसी भी चैनल में बहस नहीं। क्या इंसानों की जान अब इतनी सस्ती हो गई है, जबकि एक जानवर को मारने पर या काटने पर सुबह से शाम तक बहस चलती है, मगर इस तरह बेरहमी से पुलिस थाने में इंसानों को मारने का वीडियो वायरल होने के बावजूद नफरत फैलाने वाली मीडिया हमेशा की तरह अंधी दिखाई दे रही है। जबकि पुलिस की हिरासत में पीटना ये कानून के खिलाफ है और मुल्क का कानून और सुप्रीम कोर्ट भी इसकी इजाजत नहीं देता। उसके बावजूद ये बेखौफ हो रहा है और थाने में बेरहमी से पीटता हुआ वीडियो बनाकर इसे पब्लिश भी किया जाता है, मगर सब खामोश, कोई कार्रवाई नहीं। और हमारी मीडिया को किसी का घर बुलडोजर से गिरता हुआ देखकर मजा आता है। मीडिया को बता दिया जाता है कि गैर कानूनी निर्माण था, इसलिए घर को पढ़ाया जा रहा है, मगर इस पर मीडिया चैनल प्रशासन से ये सवाल नहीं करती कि शहर में कई गैर कानूनी निर्माण के हजारों लाखों घर मिल जाएंगे जो कॉरपोरेशन से बिना परमिशन लिए मकान तामीर कर देते हैं। अगर प्रशासन के तरफ से अगर गैर कानूनी निर्माण घरों को हटाना ही था तो क्यों सिर्फ एक घर को ही निशाना बनाया गया? अगर ये गैर कानूनी निर्माण मकान था तो क्यों इनसे हाउस टैक्स और पानी का बिल लिया जा रहा था? ये पूछने की हिम्मत मीडिया में आज नहीं है, बल्कि ये देखिए नफरत बांटने वाले मीडिया के झूमते हुए एंकर जब जावेद मोहम्मद के घर से ये पोस्टर मिलते हैं और किस तरह इस पोस्टर में दर्ज अल्फाजों को दहशत की तरह बताने की कोशिश की जाती है और कलर में भी नफरत ढूंढने की कोशिश की जाती है। देखिए, When injustice becomes law, rebellion becomes duty. ये पोस्टर निकला है जावेद अहमद के घर, जावेद मोहम्मद के घर से, कि ये इस पोस्टर में इसके मायने आप समझ सकते हैं कि जिसको लेकर पुलिस लगातार कह रही थी, पुलिस लगातार कहानी कह रही थी, सारे मीडिया इसको दिखा रही है, हम चाहे इसलिए हम भी दिखा रहे, सभी सहयोग से इसको दिखा रहे हैं। इस पोस्टर में बहुत कुछ कहानी छिपी हुई है। इस पोस्टर से मैं कहूंगा कैमरा पर्सन से पोस्टर बना ले। इस पोस्टर में लिखा है When injustice becomes law, rebellion becomes duty. ये प्रदर्शित करता है ये पोस्टर कि किस तरह की भावनाएं, किस तरह के विचार जावेद मोहम्मद रखते थे। और जो इसका रंग है आप देख सकते हैं, रेड कलर है, व्हाइट है और ब्लैक। ब्लैक यानी विरोध का प्रतीक है, रेड यानी कि पर जब रेड लिखा जाता है आमतौर पर जब भी जो कोई ऐसी जब होता है, चाहे सीए एनआरसी में भी हमने विरोध में ऐसे ही पोस्टर देखे थे। जबकि इसमें अंग्रेजी में लिखा है When injustice becomes law, rebellion becomes duty, जिसका मतलब है ना इंसाफी कानून बन जाता है, विरोध कर्तव्य बन जाता है। जब कानून आपकी नहीं सुनेगा, सरकारें आपकी नहीं सुनेगी, तो तब अपने हक के लिए आवाज उठाना या सरकार का या कानून का विरोध करना कब से गुनाह बन गया। अब जरा ये ट्वीट भी देख लीजिए जिसको महाराष्ट्र के बीजेपी पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की बीवी अमृता फडणवीस ने पोस्ट किया था। अब बताइए इसमें और इसमें क्या फर्क है? दोनों में लिखा वही शब्द है। हाँ, अगर फर्क है तो वो है इनकी सोच का। एक तो पूर्व मुख्यमंत्री की बीवी और दूसरा वो भी बीजेपी के मुख्यमंत्री और तीसरा वो मुस्लिम नहीं। अगर वो मुस्लिम होती तो इनके लिखे हुए ट्वीट पर भी शायद नफरत फैलाने वाली मीडिया को इसमें भी भड़का और देश के विरोध शब्द नजर आते। चलिए छोड़िए इस दलाल मीडिया की तारीफ करने बैठे तो पूरा दिन गुजरेगा, मगर सरकार को भी सोचना होगा कि बिना सुनवाई के आप ही जज बनकर इंसाफ करने लगोगे तो क्यों ये अदालतें? एक घर सिर्फ चंद
ईंटों से, पत्थरों से या सीमेंट और रेत से नहीं बनता, वो सबसे पहले जहन और ख्वाबों में बनता है। और कितने जद्दोजहद और माल खर्च करने के बाद ख्वाबों का घर बनता है। आज इन ख्वाबों के घरों को बिना अदालतों में किसी बहस के गिराया जाता है। यहाँ पर एक छोटा सा वाकया सुनिए कि एक बच्चा एक कागज उठाकर खा रहा था। यह देखकर उसकी माँ उस पर चिल्लाते हुए उस कागज को उसके जबान से यानी उसके मुंह से निकाल लेती है। और कागज क्यों खा रहे हो कहने पर बच्चा कहता है, माँ भूख लगी है और इस कागज में रोटी है देखो। जब माँ उस कागज को खोल कर देखती है तो उस कागज में रोटी का चित्र बना हुआ होता है और उसे बच्चा रोटी समझकर खा रहा था। मेरे दोस्तों, जरा सोचिए, जिस देश में आज भी लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं और जिनके सरों पर आज भी छत नहीं और जिनके सर पर छत है, हम आज उन्हें भी बेघर करने में लगे हुए हैं। सोचिए हम कैसा भारत बना रहे हैं। इससे साबित होता है कि देश सच में बदल रहा है। इस न्यूज़ को देखने के बाद आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके बताइए और देखते रहिए आपका अपना हक की आवाज़।